ऑपरेशन सिंदूर पर फिर से पाकिस्तान के झूठ की पोल खुली है और खोली किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ही खोल दी। पाकिस्तान के बड़े नेता अब सच कबूल रहे हैं, कैसे कि ऑपरेशन सिंदूर से इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा और उसके बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी ये माना कि भारत ने सिर्फ महज 36 घंटों में 80 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कबूला कि रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस भी तबाह हो गया। सिर्फ इशाक डार ही नहीं बल्कि अब तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी ये मान लिया है कि भारतीय कार्रवाई के दौरान बंकर में छिपने की नौबत आई थी। यानी कि अब पाकिस्तान खुद अपने झूठ के बोझ को उठा नहीं पा रहा। मतलब साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को अंदर तक हिलाकर रख दिया और अब डर है कि कहीं भारत फिर से हमला ना कर दे, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना शुरू हो जाए। इसलिए उसके नेता अब गीदड़ भभकी देने में भी भारत को जुटे हुए हैं। मुल्क में 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया और उसके बाद उसके आड़ में पाकिस्तान में उन्होंने मिसाइल मारने शुरू कर दिए मुख्तलिफ जगह पे। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि अपना ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान की कामयाब टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के इदारों ने उसको भी नाकाम बनाया। 79 आउट ऑफ 80 ड्रोन जो थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया और एक सिर्फ ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया और कुछ वहां जख्मी हुए। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर। ये सब हम जंग के मैदान के लिए खुद तैयार हैं, हम खुद हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जानों का कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं इस मुल्क को, अपने मादरे वतन को बचाने के लिए। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या। तो सुना आपने कि कैसे डार और जरदारी ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरा मुल्क थर थर कांप रहा था। अब आपको बताते हैं कि डार और जरदारी ने क्या क्या कबूला है, जरा समझिए। भारत ने 36 घंटों में 80 ड्रोन से अटैक किया है, नूर खान बेस को तबाह कर दिया। ये बात इशाक डार कहते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर हम जरदारी की बात कर लेते हैं तो अगर हम जरदारी की बात करेंगे तो जरदारी ने कहा कि मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी मेरे पास आए और पास आकर कहा कि जाकर बंकर में छिप जाइए, वरना जिस तरीके से भारत हमला कर रहा है आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो भारत ने इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान की स्थिति बिगाड़ रखी थी मई महीने में, यानी कि एक तो गर्मी से ऐसे ही पसीने निकल रहे थे, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के पसीने बिल्कुल एकदम पसीने से तरबतर कर दिया। और ये अब कबूलनामा पाकिस्तान की तरफ से यानी कि राष्ट्रपति जरदारी की तरफ से भी आ गया। पाकिस्तान हर पटल पर इस बात को झुठलाता आया है, लेकिन सच देर सवेर जुबान पर आ ही जाती है। इधर इशाक डार खुद ये कबूल रहे हैं कि, और झूठ भी देखिए, अभी भी झूठ खत्म नहीं हुआ है। कह रहे 80 ड्रोन से हमला हुआ जिनमें से हमने 79 को मार गिराया। जरा समझिए, पाकिस्तान जिसके पास खाने को दाना नहीं है, जो हर तरफ जाकर लोन लेता रहता है, कर्ज मांगता रहता है, वो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 80 ड्रोन आए थे हमारे देश में, लेकिन हमने उनमें से 79 को मार गिराया। तो जरा समझिए, इधर मुनीर कह रहे हैं कि अल्लाह ने बचा लिया और अब खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और इशाक डार का कबूलनामा सामने आ गया, जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक पूरी हकीकत को उजागर कर दिया है। लेकिन हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को हमेशा से ही अपनी बुज़दिल हरकतों के चलते वैश्विक मंच पर शर्मसार होना पड़ता है। ऐसे में एक बार फिर से ऐसी स्थिति तब आई
जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी ताकत का झूठा बखान करने वाले नापाक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सेना और उसके हालात को लेकर नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने किया। दरअसल ये बयान आया है कि पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की पुण्यतिथि पर कराची में आयोजित एक रैली के दौरान जहां राष्ट्रपति जरदारी जोश में तो दिखे, लेकिन उसी जोश में वो सच बोल गए जिसे पाकिस्तान अब तक दुनिया से छिपाता रहा। जरदारी ने मंच से दावा करते हुए ये कह दिया कि भारत को पाकिस्तान के संयम के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान चाहता तो और भी भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया जा सकता था। लेकिन इसी बयान के बीच उनका सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आ गया। यानी साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति, सेना और शीर्ष अधिकारी बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए। जरदारी ने भी ये माना है कि उन्हें 4 दिन पहले ही आशंका हो गई थी कि हालात युद्ध जैसे बनने वाले हैं। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर। ये सब हम जंग के मैदान के लिए खुद तैयार हैं, हम खुद हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपनी जानों का कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं इस मुल्क को, अपने मादरे वतन को बचाने के लिए। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे। तो यही वजह थी कि कई दिनों तक पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर सार्वजनिक रूप से गायब रहे। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को पीड़ित बताता रहा और दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह असुरक्षित हो चुका था। ये कबूलनामा न सिर्फ पाकिस्तान की पोल खोल रहा है बल्कि भारत की सैन्य रणनीति और सटीक कार्रवाई की ताकत भी दिखाता है। लेकिन जरदारी की इसी गीदड़ भभकी के उलट जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। वहीं कुछ दिन पहले मुनीर ने कहा कि भारत के साथ संघर्ष के दौरान हमने अल्लाह की मदद को महसूस किया, यानी गोलियों, मिसाइलों और रणनीति के बीच। पाक सेना प्रमुख अब खुद ये मान रहे हैं कि हालात उनके काबू में नहीं थे। अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से कूटनीतिक रिश्ते लगभग खत्म कर दिए। यहाँ तक कि सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान लगातार भारत को पत्र लिख कर संधि बहाल करने की गुहार लगाता रहा। यानी मंच से गोली की बातें और हकीकत में पानी के लिए चिट्ठियां। सच तो ये है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के घावों को भूल नहीं पा रहा। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तानी आर्मी के साथ बड़े बड़े नेता अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में दुपक कर बैठ गए। भारत का वार 11 एयरबेस खाक, मुरीद एयरबेस, नूर खान एयरबेस, चुनियन सैन्य अड्डा, जैकोबाबाद एयरबेस, सुक्कूर सैन्य बेस, बोलारी एयरबेस, रफीकी PAF बेस, सरगोधा एयरबेस, पसरूर रडार साइट, सियालकोट एविएशन बेस, स्कार्दू एयरबेस। यही वजह है कि जरदारी का ये कबूलनामा पाकिस्तान की कमजोर स्थिति और भारत की मजबूत रणनीति दोनों को उजागर करता है। आज पाकिस्तान के ही राष्ट्रपति जरदारी के शब्द इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि वो दबाव था जिसने पाकिस्तान की नींव को भी हिलाकर रख दिया। और शायद इसी डर की वजह से पाकिस्तान आज भी उस ऑपरेशन को भूल नहीं पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।